जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपारदर्शी पदार्थ तक हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये चैप्टर तो मुख्यतः प्रकाश का परावर्तन के बारे में ही दिया हुआ था, तो हम लोग समझेंगे इसके बारे में। देखिएगा क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, आखिर होता क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है और उसे टकरा करके जब लौटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा किसी भी वस्तु को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके लिए वो होता है क्या है कि प्रकाश जाता है, उस पर टकराता है, फिर हम लोग की आँख तक आता है तो हमारे रेटिना में उसका प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। समझिएगा। देखिए क्या होता है ना कि दिन में हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, बट रात में नहीं देख पाते हैं। कारण क्या होता है कि हम लोग वो जो प्रकाश होता है ना उस वस्तु पे पड़ता ही नहीं है, और पड़ के जो मतलब परावर्तित हो गया हमारे रेटिना पे नहीं जाता है, इसलिए हम लोग उस वस्तु को रात में नहीं देख पाते हैं। और समझिएगा थोड़ा सा, ये दिया है किरण आरेख। आखिर किरण आरेख क्या होता है, देखिएगा कह रहा है कि किरण आरेख जो है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, हम लोग किरण आरेख कहते हैं। मतलब तो ये हुआ कि जो प्रकाश का पथ दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। देखिए ये जो हमारा है यही हमारा क्या है, किरण आरेख है। क्या है ये हमारा किरण आरेख, क्या है किरण आरेख है, क्या है ये किरण आरेख है ये, ठीक है। ये क्या हमारा किरण आरेख है, समझिएगा इसको, क्या है ये किरण आरेख, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब होता है जो कोई कहीं से प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना, और ये क्या हो रहा है यहाँ से टकरा करके चला जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो जहाँ पे टकरा रहा है इसे हम लोग जो भी होता है समतल दर्पण कहते हैं, इसको दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आके टकरा रहा है ये, ठीक है। और समझिएगा एक और बात, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया। अच्छा देखिएगा ये जो तीनों है आपतित किरण, आपतन कोण, मतलब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही समतल पर है कि नहीं है, एक ही बिंदु पर है कि नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। मतलब जहाँ पे आ करके तीनों एक जगह मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हुआ आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा इसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिएगा ये क्या दिया है, कह रहा आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में एओ जो है आपतित किरण है। देखिएगा ये जो है हमारा, देखिए ए और ओ ये वाला लाइन है ना, क्या है हमारा एओ क्या है, ये जो है हमारा क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए दिया है और यहाँ पे दिया है ओ, तो जो एओ जो लाइन है वो क्या है, आपतित किरण कहलाएगा। आगे समझेंगे। अगला है परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण में क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, सॉरी क्या, हाँ परावर्तित किरण है ना, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम से लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें जो ओबी है क्या है, परावर्तित किरण है। यहाँ पे फिगर फिर से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे ये जो ओबी है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये वाला, देखिए ये ओ है और ये बी है, तो ओ बी जो लाइन है ये क्या हो रहा है, ये सतह पर टकरा करके चला जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे और देखिएगा थोड़ा सा, आपतन बिंदु क्या होता है। देखिएगा अभी समझाया है, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्योंकि देखिए ये फिगर ऐसे दिया हुआ था, ये आपतन कोण जो था, ठीक ना, तो ये क्या हो रहा था, टकरा रहा था, इस पे टकरा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हुआ इसे हम लोग कहेंगे कौन सा, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला अभिलंब कह रहा है कि समतल दर्पण किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसमें NO जो है अभिलंब है, समझिएगा। यहाँ पे ये देखिए ये समतल सतह हुआ, ठीक है, और ये देखिएगा ये क्या हमारा समतल सतह है, ठीक है। देखिएगा ये हमारा समतल सतह हुआ, और समतल सतह पर ये लंब जो खींचा गया ये क्या है, हमारा अभिलंब है। क्या है ये,
अभिलंब है। तो बात समझ में आया कि नहीं है कि समतल सतह पे खींचे हुए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से अभिलंब तक। थोड़ा आगे देखते हैं। बात किया जाए आपतन कोण का, हम फिगर में भी समझाए थे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। एंगल NOA मतलब बराबर आई, क्योंकि उसमें फिगर में दिया भी था, वो क्या है, आपतन कोण है। अगर बात की जाए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है समझिएगा। परावर्तन कोण क्या होता है कि देखिए, आप परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जो चित्र में एंगल NOB दर्शाया गया है। अब चलिए चित्र को थोड़ा समझेंगे हम लोग, चित्र में क्या दिया है देखिएगा। हम लोग जब भी ट्रायंगल पढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर बात की जाए आपतन कोण का, तो आपतन कोण कैसे बना रहा है, एंगल AO और N, ये क्या है, एंगल AO और N क्या है, आपतन कोण है, और इसको क्या लिखा गया है, I लिखा गया। क्या लिखा गया है, I लिखा गया है। अगर वहीं पे बात करा जाए बुआ, वहीं पे बात किया जाए ये वाला परावर्तन कोण का, देखिएगा एंगल BO और N, कुछ है एंगल BO और N, ये क्या है, बराबर क्या दिया हमारा R, ये कुछ है परावर्तन कोण है। तो ये क्लियर समझ में आ गया मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। इस पे लिख लेते हैं VVI क्वेश्चन है, क्या है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। क्या होता है, आप अभी समझाए हैं लोग, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों का तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर, समतल दर्पण था, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर था कि नहीं था। तो ये क्या है हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। माने तो ये हुआ कि जो I था, क्या था हमारा, I था, क्या था, I था, वो किसके, R के बराबर था। एंगल I बराबर एंगल क्या था, R था। यानी कि समझिएगा एक बार थोड़ा सा और, यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ठीक है, आपका ये वाला एंगल कहाँ गया, चलिए आते हैं इस पे कलर लेते हैं, और एंगल ये वाला, दोनों के आपस में क्या है, आपस में बराबर होता है। यानी कि एंगल AON, एंगल AON बराबर हो जाएगा एंगल BON के, एंगल BON के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। क्यों, देखिए समतल दर्पण तो बराबर होता है, और मान लीजिए कोई हम लोग टॉर्च जलाते हैं समतल दर्पण पर, या हम लोग घर के जो आईना होता है उस पर टॉर्च जलाते हैं, तो फिर उसी वहीं से क्या होता है, रिटर्न भी हो जाता है, हमारे चेहरा पे आके दिखने लगता है। अगर टॉर्च एक काम कीजिएगा, आज रात में जाइएगा लोग और घर पे जो आईना लगा होगा, ठीक ना, उस आईना पे आप लोग टॉर्च जलाइएगा। जब टॉर्च जलाइएगा ना तो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे चेहरा पे आ जाता है, मतलब उधर रिटर्न आ जाता है, वो टेढ़ा नहीं जाता है। तो समझ में आ रहा है ना। तो समतल दर्पण पर क्या होता है, उसी पर क्या होता है, रिटर्न आता है, उसी पथ पे वापस आ जाता है, ठीक है। आगे समझेंगे क्या है ये। कह रहा है प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उससे क्या, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं लोग, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, क्या है, कह रहे किसी बिंदु पर, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, और दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण पर टकराता है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत को का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश आता है, और प्रकाश उस पर टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना तक बनता है। उसी प्रकार से जो है, मान लीजिए दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश जो है हमारे चेहरा से टकरा कर, ठीक ना, और
वहाँ पे आपका समतल दर्पण पे जाता है, जिसके कारण हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। अगर डायरेक्ट दर्पण पे अगर लाइट आ रहा होता तो हमारा चेहरा नहीं दिख रहा था। क्लियर समझ में आ रहा ना? तो हमारा चेहरा दिखने के लिए ये जरूरी है कि हमारे चेहरा पे लाइट है और उस लाइट को टकरा करके हम लोग दर्पण पे जाए, तब जाकर हम उसको उसका प्रतिबिंब दिखता है। समझिएगा, अगर रात में आप लोग ट्राई कीजिए, जाके आप वहाँ पे आईना के पास आईना पे बॉल है और आपका चेहरा एकदम अंधेरा में है, तो आपका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आईना अंधेरा में है और आपका चेहरा पे बॉल्ब है तो आपका चेहरा जरूर दिखेगा आईना में। क्लियर समझ में आ गया? आगे देखिएगा, जो प्रतिबिंब होता है हुआ प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रतिबिंब होता है हुआ? एक होता है, देखिए प्रतिबिंब कौन का, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, बारी बारी से करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना? तो वैसा बिंदु मतलब वैसा प्रतिबिंब जो कि वास्तव में जाकर के मतलब परावर्तन में वास्तव में कहीं भी मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वही बात किया जाए आभासी प्रतिबिंब के बारे में, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है ना, कन्फर्म आती ही हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया? ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक ना? चलिए आगे समझेंगे इसमें अंतर क्या होता है। समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये बारी बारी करके हम लोग समझेंगे। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में जो अंतर है, ठीक है, वो देखिएगा क्या है। ठीक है, कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को चित्रित करा जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाए वो क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। वहीं बात की जाए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। क्लियर समझ में आ गया? ये देखिए, ये भी जो है ध्यान दीजिएगा, ये अंतर जो है ये भी आपका VVI क्वेश्चन में ही आता है। ठीक ना? कारण कि ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी अच्छा से नोट करके उसको याद कर जाइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है आपका कि किसी वस्तु का समतल दर्पण पे जितना आगे रखते हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण के जितना आगे रखते हैं ना, उसका प्रतिबिंब जो है ना उससे दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, इसको आप लोग परीक्षण करके देख सकते हैं। आगे हमारा गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या है समझिएगा। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग का होता है। मान लीजिए ये गोला है, ठीक है ना, ये परावर्तक सतह ये होता है ना, इसका खोखला गोला। कभी कभार परावर्तक सतह ये वाला होता है और कभी कभी परावर्तक सतह क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक ना? तो वो क्या होता है, ये एक खोखला गोला की तरह होता है। कह रहा है गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े से को रचित करके बनाया जाता है जो खोखले गोले का भाग होता है। ये देखिए गोलीय दर्पण बनता कैसे है, किसी कांच के टुकड़े को ना रचित करके मतलब होता है एक तरफ से पेंट करके। मान लीजिए ये वाला है, ठीक है ना, हम लोग इधर से क्या किए, इधर पेंट कर दिए, ठीक है ना, और इधर से परावर्तक इसका सतह है। या फिर मान लो ये वाला है कोई, ठीक ना, हम इधर से क्या किए, पेंट कर दिए, ये परावर्तक सतह इधर से है, ठीक ना। तो ये क्या है, इसको रचित करना मतलब होता है पेंट करना, ठीक ना, इसको सिल्वर कलर से पेंट करा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि इसी टुकड़े को भीतरी सतह से रचित करने पर क्या बनता है, उत्तल दर्पण बनता है। यहाँ पे फिगर समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए क्या कह रहा था, कांच के बाहरी सतह से अगर पेंट करा जाए तो क्या होता है, वो आपका अवतल दर्पण बनता है। देखिए बाहर सतह से क्या किया गया, ये पेंट करा गया है, ये इसका मतलब क्या होता है, पेंट करना, बाहर सतह से पेंट किया गया है, तो ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। वहीं अगर बात किया जाए आंतरिक सतह से अगर पेंट करा गया होगा तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा इसको। देखिए ये ध्रुव समझिएगा, कह रहा है ध्रुव के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो बिंदु पी दर्पण का ध्रुव है। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण जो है, ये अगर बात की जाए गोल किया जाए, ठीक ना, इसको क्या कर दें हम लोग, गोल कर दें, ठीक ना, क्या करें, गोल कर दें। तो ये जो बिंदु है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। क्लियर समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ये क्या दिया है, कह रहा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र
कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे देखिए, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये गोल है, और देखिएगा इसका जो केंद्र है यही ना मुख्य बिंदु केंद्र है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं और ध्रुव को पी से, ध्रुव को पी से, वक्रता त्रिज्या को आर लिखते हैं। ठीक ना, क्लियर समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आगे बढ़िएगा यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या क्या होता है ये समझिएगा। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC बराबर R दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है, PC। ठीक ना, PC यहाँ से यहाँ तक देखिए, केंद्र से त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको। क्लियर समझ में ना, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता। ठीक ना, वक्रता त्रिज्या समझ में आया ना। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या, यहाँ से P से C को, जिसको R से डिनोट करके रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है समझिएगा। क्या कह रहा है, प्रधान अक्ष क्या कहलाता है समझिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जो चित्र अंदर P और C को मिलाने वाला क्या है, PC मुख्य अक्ष है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, P और C को मिलाने वाला क्या है, ये जो है हमारा जो लाइन है, हमारा कौन सा, ये वाला जो लाइन है। ठीक ना, समझिएगा। तो ये लाइन हमारा क्या है, वक्रता क्या है, ये मुख्य अक्ष है। क्या इसको कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष कहेंगे इसको। ठीक है, आगे समझिएगा यहाँ पे। तो समझिएगा दर्पण, दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है समझिएगा यहाँ पे देखिए, दर्पण के बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक ना, दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या है, दर्पण या आईना एक प्रकार का प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना, और जो दर्पण जो होता है ना, दर्पण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण होता है हुआ, एक तो होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक ना, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक ना, समतल, उत्तल और अवतल दर्पण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। देखिए, दर्पण 3 प्रकार का होता है, लेकिन गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार का होता है। ठीक ना, कौन कौन सा होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक ना, अब हम लोग बारी बारी से करके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।